ढूंढांड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स तीसरा स्कूल है यह राजस्थान की चित्रकला का। पहली आती है इसमें आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली का प्रारंभ मानसिंह के शासनकाल को माना जाता है। मानसिंह के शासनकाल में आमेर चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। स्वर्णकाल मिर्जा जयसिंह का माना जाता है। मिर्जा अगर आ जाए तो वह फर्स्ट जयसिंह फर्स्ट को माना जाएगा और सवाई आ जाए तो जयसिंह द्वितीय को माना जाएगा। तो जयसिंह प्रथम के शासनकाल को आमेर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, जबकि मानसिंह प्रथम के शासनकाल को इसकी आमेर चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं, जितना भी डेवलपमेंट है, उनको आमेर में लाने का जो श्रेय जाता है वह मानसिंह को जाता है, क्योंकि मानसिंह जो थे वह जगह जगह गए और उनके टाइम पर कई कलाएं विदेशों से भारत आई थीं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मानसिंह वीर पुरुष थे, तो वो सदैव युद्धों से घिरे रहते थे। यही कारण था कि वह कला वगैरह पर कोई ध्यान नहीं दे पाते थे। इसीलिए इनके द्वारा 77 युद्ध जीते गए थे, ऐसा इतिहास बताता है। इसीलिए जो मानसिंह के शासनकाल में जो भी चित्र शैली है या जो भी कलाएं राजस्थान की आमेर में आई थी, आमेर रियासत में, उनका विकास इनके समय नहीं हो सका था। विकास इनका मिर्जा जयसिंह के टाइम पर हुआ था। आमेर चित्र शैली का प्रमुख रंग प्राकृतिक रंग है। यह गेरुआ रंग भी कई बार आता है लिखा। तो 3 फैक्ट हो गए इसमें। आमेर चित्र शैली प्रारंभ कब? मानसिंह प्रथम। स्वर्णकाल मिर्जा जयसिंह। प्रमुख रंग प्राकृतिक रंग अथवा गेरुआ रंग। राजस्थान में मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव आमेर शैली पर ही आया। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मुगलों से साथ संबंध स्थापित करने में भी आमेर शैली सबसे पहले रही थी। सीधा प्रश्न है, मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव किस पर देखा जाता है? तो आमेर चित्र शैली पर देखा जाता है। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? सफ़ेद वृक्ष, सफ़ेदा का वृक्ष, द नहीं है, ये दा है। सफ़ेदा का वृक्ष, यशोधरा और रज्जवनामा। जो यशोधरा है उसका मुख्य चित्र हमें नाथद्वार चित्र शैली में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है हमें। यशोधरा का मुख्य चित्र नाथद्वार चित्र शैली का है, लेकिन आमेर शैली में भी यशोधरा का चित्र बनाया गया है। रज्जवनामा जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। आइए रज्जवनामा के बारे में पढ़ते हैं। रज्जवनामा आमेर शैली में 169 चित्रों का संग्रह है। कहने का मतलब ये रज्जवनामा जो है उसमें आमेर शैली के 169 चित्र बने हुए हैं। यह 169 जो चित्र हैं वह 48 चित्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं। रज्जवनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। फारसी में अनुवाद किया गया है रज्जवनामा नाम से महाभारत का। मिर्जा जयसिंह ने अपनी पुत्री चंद्रा कंवर के कहने पर बिहारी सतसई का चित्रण आमेर शैली में करवाया था। बिहारी जी के द्वारा जो 700 दोहे लिखे गए थे उन्हें बिहारी सतसई कही जाती है, और यह बिहारी जी प्रतिदिन मिर्जा जयसिंह तथा उनकी पुत्री चंद्रा कंवर को 2-3 दोहे सुनाए करते थे, जिसके एवज में प्रत्येक दोहा पर 1 सोने का सिक्का मिर्जा जयसिंह के द्वारा बिहारी जी को दिया जाता था। चंद्रा कंवर इनके लिखे हुए दोहों से बेहद प्रभावित थीं। यही कारण था कि चंद्रा कंवर ने अपने पिता मिर्जा जयसिंह से कहा, और इन्हीं अपनी पुत्री के कहने पर जो बिहारी सतसई का चित्रण है वह आमेर शैली में करवाया गया है। दूसरी शैली आती है ढूंढांड की, वह है जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली का जो प्रारंभ वह सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय हो गए, क्योंकि सवाई लग गई तो सेकंड हो गए। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर हुआ था। प्रताप सिंह को गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गंधर्व बाईसी? क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में हर विषय के 22 विशेषज्ञ हुआ करते थे। इनकी विशेषता थी, कोई सा भी हो, कला, साहित्य, राजनीति, विदेश नीति, इन सबके जो विद्वान होते थे उनकी संख्या एक विषय के 22 की होती थी। इसीलिए इनको गंधर्व बाईसी भी कहते हैं। इतिहास में गंधर्व बाईसी के नाम से प्रसिद्ध हैं तो सवाई प्रताप सिंह हैं। प्रधान रंग जो है जयपुर का वह है लाल रंग। 3 फैक्ट हो गए। जयपुर शैली की शुरुआत सवाई जयसिंह, स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह, प्रधान रंग लाल। कौन कौन से चित्र हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। आदमकद, जयपुर चित्र शैली में आदमकद यानी व्यक्ति के बराबर के चित्र बनाए जाते हैं। आदमकद चित्र शैली यहाँ की प्रसिद्ध है।
आदमकद और पोर्ट्रेट चित्र यानी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथियों की लड़ाई के चित्र, याद रखना केवल हाथियों के चित्र हमें मेवाड़ शैली में देखने को मिलते हैं, जबकि हाथियों की लड़ाई के जो चित्र हैं वह हमें जयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, भिखारी को भीख देती महिला, पीपल का वृक्ष, इसे पीपली वृक्ष भी बोलते हैं, कई बार प्रश्नों में पीपल की जगह पीपली वृक्ष भी लिखा आता है, तो पीपली जो वृक्ष है वह जयपुर चित्रशैली की विशेषता है। पुरुषों का दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा यानी क्लीन सेफ जो पुरुषों के चित्र हैं वह हमें जयपुर की चित्रशैली में देखने को मिलता है। चेचक व दाग धब्बे वाले चेहरे भी जयपुर शैली में बनाए जाते थे। तो 5 प्रकार के इसके चित्र हैं: आदमकद व पोर्ट्रेट चित्र, हाथियों की लड़ाई, कुरान पढ़ती शहजादी, भिखारी को भीख देती महिला, पीपल का वृक्ष, पुरुषों का दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा एवं चेचक व दाग धब्बे वाले चेहरे। यह जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्र विशेषताएं हैं। गंगावन युद्ध, आइए गंगावन युद्ध के बारे में जानते हैं। गंगावन युद्ध जो है वो 1741 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? यह सवाई जयसिंह तथा अभय सिंह के बीच में हुआ था। गंगावन युद्ध 1741 में सवाई जयसिंह और अभय सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध का जो चित्रण है वह लालचंद, चित्रकार हैं लालचंद, लालचंद के द्वारा किया गया था, जिसमें जुलूस, उत्सव, उद्यान और थिएटर आदि के चित्र भी हमको देखने को मिलते हैं। मतलब यह गंगावन युद्ध के जो चित्रण हैं वह हमें कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? तो जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। जयपुर शैली का प्रथम आदमकद चित्र, आदमकद मतलब आदमी के आकार का चित्र, ईश्वरी सिंह का था। महाराजा, जयपुर के महाराजा थे ईश्वरी सिंह, उनका पहला आदमकद चित्र बनाया गया था। इसके चित्रकार साहिब राम थे। साहिब राम के द्वारा जयपुर शैली में पहला आदमकद चित्र ईश्वर सिंह का बनाया गया था। नेक्स्ट, मध्यम कदकाठी की महिला, लाल मोतियों की माला, जुएदार मोजड़ी, जुएदार मोजड़ी होता है जैसे कि जूती होती है, वो जूती में आगे जो पूंछ सी निकली रहती है उसको जुएदार मोजड़ी बोलते हैं। तो जुएदार मोजड़ी, पारदर्शी ओढ़नी आदि चित्र जयपुर चित्र शैली में बनाए गए हैं। 2 प्रश्न हैं। जयपुर चित्रशैली का वह स्थान जहाँ चित्रकार लघु चित्र, छोटे चित्र बनाते थे, तो वह था सूरत खाना। पहले भी बता चुके हैं 3 खाने हैं, एक तो है आपका पोती खाना, दूसरा सूरत खाना और तीसरा एक और खाना था जयपुर में, वो मैं नाम भूल गया हूँ, आपको पहले वीडियो में याद होगा। तो ये 3 खाने थे, जिसमें से सूरत खाना जो है वह सूरत खाना लघु चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर का। इस सूरत खाने का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किस वर्ष जयपुर में राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय की स्थापना की थी? तो 1857 में। किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने। कौन सी संस्था है? राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय का जो प्रारंभिक नाम था वह क्या था? तो वह था मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी क्या है? राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय का प्रारंभिक नाम है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।